वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। तो हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर पतली फिल्म में व्यतिकरण को पढ़ा था और इंटरफेरेंस को हमने पढ़ा था। दो केसेस पढ़े थे वहाँ पर, क्योंकि हम जनरली जो व्यतिकरण पढ़ते हैं संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। ओके, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है फानाकार पतली फिल्म में व्यतिकरण। अब देखिए, फानाकार का मतलब है थिन विड्थ शेप फिल्म। थिन विड्थ शेप फिल्म है मेरे पास, इस तरीके की मेरे पास एक फिल्म है और उसके ऊपर मैंने क्या करना है, इंटरफेरेंस को कैलकुलेट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम आज कैलकुलेट करेंगे, आपके सामने एक फिगर बना हुआ है जो फानाकार फिल्म का है। हम पहले डायग्राम को बनाना सीखेंगे कि डायग्राम किस तरीके से बनाया गया है। डायग्रामेटिक सिस्टम देखेंगे। सिर्फ हमने दो कंडीशन को फाइंड करना है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। बड़ा ही सिंपल है, जिस तरीके से हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर कैलकुलेट किया था उसी तरीके से हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए प्लीज़ किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट। फानाकार पतली फिल्म में व्यतिकरण, सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब इसके अंदर हम पहले फिगर को बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे? फिगर को बनाना सीखेंगे। मेरे पास क्या है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कभी भी क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए मेरे पास क्या क्या जो वस्तुएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, म्यू अपवर्तनांक की क्या है मेरे पास, फानाकार फिल्म है। फानाकार का मतलब थिन विड्थ शेप फिल्म। ओके, अब देखिए म्यू अपवर्तन की है। अब मेरे पास इस तरीके का एक सरफेस है। आप फिगर को ना देखिए, आप जो बना हुआ है, हम फिगर को बनाएंगे और सीखेंगे कि ये फिगर किस तरीके से बना है, किस तरीके से यहाँ पर इंटरफेरेंस हुआ है। अब मान लेता हूँ मेरे पास ओ ई जो है, मैं जो न्यूमेरिकल नंबर हैं वो उसके अकॉर्डिंग सेम रखूँगा, ताकि आपको आने वाले जो हमारा डेरिवेशन होगा आपको दिक्कत ना आए। ओके, देखिए म्यू अपवर्तनांक की हमारे पास फानाकार फिल्म है और यहाँ पर थीटा एंगल पर क्या हुआ है, ये फिल्म क्या हुआ है, झुकी हुई है। थीटा एंगल पर ये फिल्म क्या हुई है, झुकी हुई है। जो जो बातें बोल रहा हूँ वो आपने एक लैंग्वेज के रूप में आपने लिखना है, नोट डाउन करना है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ओके, थीटा कोण पर झुकी हुई फानाकार फिल्म है। एस पर एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत, नाम सुनिए, कौन सा वर्णीय है, एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत। अब एकल वर्णीय क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक। क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश स्रोत। एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत को एस पॉइंट पर डालने से, यानी ये मेरा ए पॉइंट है, यानी एस ए पर डालने से एस बी की ओर क्या हो जाता है, इसका अपवर्तन हो जाता है। एस बी की ओर अपवर्तन, और ये आगे क्या हो जाता है, इस तरीके से जाता है। क्योंकि हमें पता है किसी पतली फिल्म पर जब किसी प्रकाश को आपतित करवाया जाएगा, एकल वर्णीय किरण को आपतित करवाया जाएगा, तो ए से बी की ओर क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब यहाँ से क्या होगा, अब ए पॉइंट पर क्या होगा, परावर्तन के नियम से यहाँ पर मेरे पास R1 मिलेगा। और अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब किस कोण पर आपतित हुआ है, आपने उसको नहीं देखना है, किस कोण पर आपतित हुआ है। देखिए, आपतन कोण जो होता है जहाँ पर किसी को आपतित करवाया जाता है, और परावर्तन क्या होता है, हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया I। क्या लिख दिया, I, यानी दोनों I हैं। I कोण पर मैंने आप इस फानाकार थीटा कोण से झुकी फिल्म को आपतित करवाया। सेकंड बात देखिए, आप जब अपवर्तन हुआ, अब यहाँ पर एक बी पॉइंट हमें मिला। अब बी पॉइंट से क्या होगा, यह किरण होगी जो रिफ्लेक्ट होने के पश्चात, यानी परावर्तन होने के पश्चात हमारे पास R2 के रूप में मिलेगी। और यहाँ पर पॉइंट मेरे पास क्या प्राप्त होगा, सी पॉइंट प्राप्त होगा। जस्ट सी पॉइंट हमारे पास प्राप्त होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर जिस एंगल से परावर्तन हुआ है, जिस एंगल से क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है, अब मान लेता हूँ मेरे पास ये आई एंगल है और ये मेरे पास क्या हो गया, आर एंगल। आर एंगल क्यों होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है, जो हमारे पास जो आपतित कोण और परावर्तित कोण, अब ये आई आर होने के कारण यहाँ पर जेड रूल लग रहा है। देखिए आप, यहाँ से जेड शेप बन रही है इस तरीके से। अब मान लीजिए यहाँ पर जेड शेप बन रही है, तो जेड शेप के कारण यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो कितना होगा, आर होगा। कितना होगा, आर होगा। अब आर जो होगा वो भी दो डिवाइडेशन हो गए आर के, आर जो होगा वो भी आर, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो होगा थीटा। अब यदि मैं इसको दो भागों में डिवाइडेशन करूँ, दो भागों में डिवाइडेशन क्यों करना, डिवाइडेशन मैंने सी से ए बी पर क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। अब
स्टेप बाय स्टेप सुनते रहिए, मैं स्टेप सारे नोट कर दूंगा यहाँ पर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। पहले आप देख लीजिए बना कैसे है। अब मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ m, इस पॉइंट को वहाँ पर m दिया गया है तो मैं भी यहाँ पर m दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये थीटा है, अब ये पूरे की बात करूँ तो ये होगा थीटा प्लस आर, थीटा प्लस आर। अब C पॉइंट पर फिर आपने एक परपेंडिकुलर डालना है, C पॉइंट पर परपेंडिकुलर, और यहाँ पर B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डालना है। अब देखिए परपेंडिकुलर डालने का बेसिक मतलब क्या है, हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं इस पॉइंट यानी SAB पर, क्या करना चाहते हैं SAB पर, और यहाँ मैं पॉइंट ले लेता हूँ, F ले लेता हूँ। SAB पर मेरे कहने का मतलब जब प्रकाश किरण किसी फानाकार फिल्म पर आपतित होगी, फिर हमारे पास क्या हुआ, जो परावर्तन का रूल है, हमें तो कहाँ पहुँचना है, हमें तो व्यतिकरण पर पहुँचना है। क्या पहुँचना है, व्यतिकरण। हमें तो इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालनी है, कौन सी, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। हमें तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, हमें तो आयाम निकालना है, हमें तो टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर्स को मानना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये थीटा प्लस आर है तो जेड शेप के कारण यहाँ पर भी थीटा प्लस आर बनेगा, और इन दोनों के यानी हमारे पास इंटरफ्रेंस के जो हमारे पास पतली फिल्म है उनके जो बीच का गैप है वो टी है, बीच का गैप है वो टी है। अब देख लीजिए सेम एज इट इज जो है हमने यहाँ पर जो डायग्रामेटिक सिस्टम है उसको बनाया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इंटरफेरेंस लिया है, मान लेता हूँ इसको n ले लेता हूँ और ये n डैश ले लेता हूँ। ये मेरे पास m है, यहाँ पर देखिए ये मेरे पास क्या है m है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ जिससे इंटरफेरेंस आएगा, ये m डैश और ये m, ये भी एक परपेंडिकुलर सिस्टम है, और यहाँ पर जो पॉइंट का जो मिलना है वो हमने लिया है। तो आपने घबराना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप नोट कर लीजिए स्टेप को। ये डायग्रामेटिक सिस्टम बना कैसे, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो डायग्रामेटिक सिस्टम नहीं बना पाते और ये क्वेश्चंस को छोड़ कर आते हैं। छोड़ना नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। स्टेप फर्स्ट, एस क्या करनी है आपने इस स्टेप पर, मैं यहाँ पर एक जस्ट स्टेप लिख रहा हूँ जो रफली है, जो आपको रफली याद रखना है, आपने लिखना नहीं है, रफली आपने याद रखना। देखिए अब S पर आपतित करवाना है आपने, S पर आपतित यानी SA पर क्या हुआ, पतली फिल्म पर अपवर्तन। अब यहाँ पर जो रूल लग रहा है, मैं रूल बता रहा हूँ कौन कौन सा रूल लग रहा है। पहले अपवर्तन हुआ, फिर परावर्तन हुआ, और फिर क्या हुआ, अपवर्तन। यानी अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, तीन तरीके के। पहले अपवर्तन हुआ, फिर परावर्तन, फिर अपवर्तन। ओके, फिर अपने क्या करना है, B से यानी B पर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। फिर हमने निकालना है A से R1, यानी मेरे पास AR1 एंड यहाँ पर CR2, AR1 और CR2। AR1 और CR2 क्या है, परावर्तन से प्राप्त रिफ्लेक्ट किरणें हैं, परावर्तन से प्राप्त रिफ्लेक्ट किरणें हैं। और यहाँ पर NAN डैश यानी NAN डैश जो है वो S से यानी मोनोक्रोमेटिक किरण से आने वाली जो प्रकाश किरण का एक लूप जो है हमारे पास मिलता है। तो सारी की सारी बातें आपने इस स्टेप के अंदर लिख देनी है, और जो जो बातें इस डायग्रामेटिक को बनाने के लिए की है, इस फिगर को बनाने में यूजेबल लिए हैं, आपने सारी की सारी नोट कर देनी है। ओके, तो ये हमारा एक फानाकार पतली फिल्म का जो है डायग्रामेटिक सिस्टम तैयार। हाँ भाई, अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, डायग्रामेटिक हमने समझ लिया। अब हम करते हैं मैथमेटिकल रिलेशन। अब हमें डेल्टा फर्स्ट कैलकुलेट करना है, डेल्टा, क्योंकि हमें डेल्टा चाहिए, और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा 1 माइनस लैम्डा बाई 2, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और हमें डेल्टा 1 चाहिए। डेल्टा 1 क्या है, म्यू अपवर्तनाक माध्यम में, अपवर्तनाक माध्यम ABC में। अब देखिए ABC क्या है, ये मेरे पास कौन सा होगा, A, ये B और ये C, कौन सा मीडियम है, म्यू मीडियम है, माइनस का वायु में, माइनस का वायु में अपवर्तनाक AD, वायु में क्या है A से D, वायु में क्या है A से D। अब देखिए, अब जो म्यू अपवर्तनाक है वो किसके बराबर है, देखिए म्यू जो अपवर्तनाक हमारे पास मिला है वो किसके बराबर है, यहाँ पर म्यू, अब देखिए A से B, B से C, यानी A से B प्लस B से C माइनस का अपवर्तनाक, वायु में अपवर्तनाक कितना है, माइनस का AD, वायु में अपवर्तनाक कितना है, माइनस का AD, यानी ये मेरे पास क्या तैयार हो गया, डेल्टा 1 तैयार हो गया। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट हमारी क्या होगी, एज इट इज तैयार हो गई।
अब सिंपल कॉन्सेप्ट देखना है आपने, सिर्फ फिगर को देखना है। मैं कुछ एक क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, कुछ एक वैल्यूज लिख रहा हूँ, उसको आपने बड़े ही ध्यान से देखना है। देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एंगल बनाए गए हैं, मैं एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखें आप, अब यहाँ पर देखें आप, मेरे पास आपतन कोण था, आपतन कोण की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपतन कोण है एस ए एन डैश, जो है वो आई है, आई आपतन कोण है। सेकंड बात देखिए, ए सी और जी, ए सी और जी जो है वो आर है, ए सी और जो जी हैं वो क्या है, मेरे पास आर हैं। कहने का मतलब यानी मेरे पास ए सी डी की वैल्यू जो है, यहाँ पर ए सी डी जेड होने के कारण यहाँ पर कितना होगा, आई, यानी मेरे पास ए सी डी की जो वैल्यू है वो आईटा है। आई मतलब आपतन कोण। ओके, और सेकंड बात करूँ मैं, सेकंड बात करूँ ए सी जी, जो ए सी जी जो है, जो मेरे पास ए सी जी यानी ए सी जी जो है वो मेरे पास कितना है, आर है। आर क्या होता है, परावर्तन। आपके सामने है, मैं यहाँ पर गोला कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, आर। तो ये आई और ये आर, और हम म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारे पास क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर कहाँ कैलकुलेट करना है, ए सी जी। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपने देखना है कि ये वही है, ये देखिए, ये डी हो गया, ये मेरे पास सी हो गया, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आर है, ये ए है, ये जी है। ओके, और ये मेरे पास कैलकुलेशन है। तो म्यू साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, यहाँ पर ए डी अपॉन ए सी, यानी साइन की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ए डी अपॉन ए सी, ये मेरे पास साइन आ जाएगा। साइन क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी लंब बटे आधार, यानी ए डी अपॉन ए सी, अपॉन के अंदर साइन कितना आएगा, ए जी अपॉन ए सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल, जो मेरे पास म्यू आएगा ए डी अपॉन ए जी, म्यू आएगा ए डी अपॉन ए जी, मेरा नाम ही आया है ए डी। ओके, तो ये मेरे पास म्यू की वैल्यू आ गई। समीकरण बना लेते हैं अपन ए, समीकरण अपन ए बना लेते हैं। तो ये मेरे पास ए समीकरण एज इट इज सेट हो गई। अब मेरे पास म्यू भी आ गया यहाँ पर। अब चाहिए क्या, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब इस इक्वेशन को फिट करने के लिए ये चाहिए था, इस इक्वेशन को फिट करने के लिए म्यू चाहिए, तो मेरे पास म्यू आ गया। अब मेरे पास जो सामग्री रह गई बनाने वाली, वो ए बी रह गई और बी सी रह गई और ए डी रह गया। अब देखिए ए डी कहाँ पर है, ए से डी, यानी ए है और ये डी है, ए से डी। हम ए डी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ए डी कहाँ पर है। उससे पहले ए बी व बी सी की बात कर लूँ, ए बी बी सी, ए से बी, बी से सी। ओके, अब देखें ए से बी और बी से सी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए आप, अब ए डी की समस्या को निवारण करना है। तो मेरे पास अभी रिलेशन आया था ए वाला, म्यू बराबर ए डी अपॉन ए जी। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू ए जी, कितनी आ जाएगी, म्यू ए जी। या आप म्यू की वैल्यू रख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमने हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास ए डी आ गया, म्यू एज इट इज़ पड़ा रहने दीजिए आप। अब ए बी और बी सी का इलाज करना है आपने, ए बी और बी सी का इलाज करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर एफ दिया गया है, एफ कोण कितना है, थीटा प्लस आर। यदि मैं इसको ऊपर की ओर बढ़ा दूँ, हालांकि बढ़ाया हुआ है सी की ओर, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा। मैं यहाँ पर ट्रायंगल शो कर रहा हूँ, इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है। और यहाँ देखिए बीच में इंटरफेरेंस है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, टी है। ये मेरा एंगल कितना है, और ये मेरा एंगल बी है, और ये मेरा एफ है, थीटा प्लस आर, और ये मेरा एंगल है सी। ओके, अब इस तरीके की पोजीशन वहाँ पर बन रही है, ये टी हो गया। अब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर ई दिया गया है। अब यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ कि ये कौन सा ट्रायंगल है, ये समबाहु है। क्या है, समबाहु, जिसकी भुजाएं समान होती हैं। ट्रायंगल समबाहु है। कौन सा ट्रायंगल, बी सी एफ जो है वो समबाहु है। क्या है, बी सी एफ समबाहु है। समबाहु होने के कारण ये दोनों भुजाएं समान होंगी, तो ये भी क्या होगा, समान। यानी मेरे पास सी ई जो है वो कितना है, टी है, और सी जो है वो टी है।
तो मैं क्या कह सकता हूँ, ई एफ भी कितना होगा, टी होगा, यानी समान भुजाएं हैं, समबाहु है। और यदि बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, बी से एफ, यानी समान होने का, ये भी समान है तो ये भी क्या होगी, समान। तो बी सी इज इक्वल टू कितना होगा, बी एफ होगा। ओके, बी सी बराबर बी एफ हो गया। अब मेरे पास वैल्यू बन गई, बी सी की वैल्यू भी आ गई और सी ई व ई एफ हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज रखेंगे कि उसके अंदर समीकरण डेल्टा वन के अंदर, यानी म्यू इज इक्वल टू ए बी का एज इट इज प्लस बी सी की जगह रख देंगे बी एफ माइनस का ए डी कितना है, ए डी है म्यू ए जी, कितना है, म्यू ए जी। ओके, तो कॉमन लेंगे अपन, क्या लेंगे कॉमन, क्या लेंगे, म्यू कॉमन, ए बी प्लस बी एफ माइनस का ए जी। तो ये मेरे पास समीकरण बन गई एज इट इज दो नंबर समीकरण तो कहीं नहीं है, 2 नंबर होगी समीकरण नंबर 2। हम उससे इजीएस्ट स्टेप ले आए। अब हमें चाहिए ए बी बी एफ और ए जी। अब बड़े ही ध्यान से देखना, ए से बी, बी से बी एफ और मेरे पास कौन सा है, ए से जी, ए से जी, यानी ये पूरी लाइन मेरे पास आ गई। क्या आ गई, इस पूरी लाइन को मेरे पास आ गया। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इस पूरी लाइन को बना रहा हूँ, ए से ये मेरे पास जी है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास एफ है। ओके, तो ए इस तरीके से है और ये आगे ये बी इस तरीके से है, ये दोनों का पार्ट्स है और ये इस तरीके से, ए से जी, बी से एफ। अब मेरे पास क्या, ए से बी यानी ये पूरा पोर्शन, फिर बी से एफ ये पूरा पोर्शन। ओके, तो मैं इसको ए एफ के लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए एफ लिख सकता हूँ पूरे पोर्शन को। फिर ए से जी, अब ए से जी कैंसिल है, यानी पूरे पोर्शन में सारा कैंसिल है, तो मेरे पास क्या बचा, जी एफ बचा। क्या बचा, जी एफ, यानी ए से बी। अब देखिए ए से बी प्लस बी से एफ, यानी पूरी इक्वेशन यहाँ देखिए, व्यू पूरी कितनी बनी, ए एफ। अब ए एफ में से ए जी कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, ए एफ में से ए जी, तो मेरे पास बनेगा ए एफ में से ए जी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, जी एफ बनेगा। क्या बनेगा, जी एफ मेरे पास बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा वन कितना आ गया, जी एफ आ गया। डेल्टा वन कितना आ गया, जी एफ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यदि आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में देखोगे ना, छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करोगे, यदि आप उस डायग्राम से देखोगे तो आप मिक्सअप हो गए। आप क्या करें, साइड के अंदर जैसे मैंने बनाया वैसे आप बना के देखें, थोड़ा सा ईजी आपको फील होगा। ओके, अब डेल्टा वन आ गया, म्यू जी एफ। हम आंसर की ओर पहुंचने वाले हैं, आंसर हमारा क्या है, आने वाला है। अब म्यू बराबर जी एफ। अब हमें जी एफ कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना, जी से एफ तक कैलकुलेशन करनी है। अब जी से एफ तक कैलकुलेशन करने के लिए अब मैं यहां पर इस पोर्शन को इरेजेबल कर रहा हूं। चलिए जी से एफ कैलकुलेट करते हैं, जी से एफ। अब हमें चाहिए जी एफ या एफ जी चाहिए। अब जी एफ कैलकुलेट करने के लिए बड़ा ही ध्यान से देखिए, जी से एफ कहाँ तक है, यहाँ तक। तो मैं पहले ए बना रहा हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास क्या होता था, ये बी होता था, ये जी होता था, और यहाँ देखिए ये मेरे पास एफ है और ये पूरा पोर्शन है, यहाँ थीटा प्लस आर है। ओके, और मेरे को क्या चाहिए, जी से एफ तक चाहिए, जी से एफ तक। तो बी वाली लाइन को आप मिटा दीजिए और यहाँ पर एंगल कितना है, मेरे पास आर है, यहाँ पर एंगल कितना आर, तभी तो थीटा प्लस आर बना। अब मेरे पास ट्रायंगल हो गया, कौन सा, ट्रायंगल जी सी एफ। बड़ा ही सिंपल, जी सी एफ। तो ट्रायंगल जी सी एफ के अंदर हमें कैलकुलेट करना है। जी सी एफ कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, यदि मैं कैलकुलेट करूं यहाँ पर कोस की वैल्यू, क्योंकि हम जनरली जो इक्वेशंस लेते हैं वो कोस के अंदर लेते हैं, कोस के अंदर नहीं लेना तो आप जी एफ वैल्यू कैलकुलेट करो अपने आप एज इट इज़ आए। जी एफ क्या आ जाएगा, थीटा के सामने लंब, तो क्या होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ पर थीटा के सामने लंब, कर्ण बटे आधार, यानी आधार बटे कर्ण आ गया, आधार बटे कर्ण। जी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, आधार बटे कर्ण। ओके, तो जी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, सी एफ, सी एफ कोस थीटा प्लस आर, जी एफ कोस थीटा प्लस आर, यानी जी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, सी एफ कोस थीटा प्लस आर। कैसे आई, देखिए आप जी एफ आ गया। अब देखिए, अब जी एफ हमें कैलकुलेट करना है, तो कोस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर, कोस, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखिए, थीटा जो है वो थीटा प्लस आर के रूप में है, और यहाँ पर जी एफ हो गया और यहाँ पर सी एफ हो गया। तो यहाँ पर जी एफ कितना आ गया, सी एफ कोस थीटा प्लस आर। ओके, तो सिंपल वे में हमारे पास वैल्यू, तो यहाँ पर डेल्टा वन कितना आ जाएगा, म्यू सी एफ कोस थीटा प्लस आर।
और हमें सी एफ की वैल्यू पता है कितनी है, टी है। सी एफ जो है वो हमारे पास टी वैल्यू है, तो यहाँ पर म्यू कितना आ गया, म्यू टी कोस थीटा प्लस आर। तो ये मेरे पास कितना आ गया, डेल्टा 1 आ गया। कितना आ गया मेरे पास, डेल्टा 1 की जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। सी एफ की वैल्यू हमारे पास डेल्टा 1 आ गई। अब देखिए सी एफ है, अब यहाँ पर बड़े ही ध्यान से देखना है, सी एफ है, सी से एफ तक की, सी से एफ तक की वैल्यू है। तो यहाँ पर सी से ई है, ई से ई एफ है, यानी सी से ई, ई से एफ। तो हमारे पास जो आंसर है सी से एफ तक, यानी वो डबल हो गया। यानी सी से एफ तक कितना हो गया, सी से एफ तक किस चीज़ के मिलकर बना है, सी से ई तक प्लस और ई से ई एफ तक, ये दोनों से मिलकर बना है। तो ये टी प्लस टी कितना हो गया, 2t। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2t। तो डेल्टा 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2t कोस थीटा प्लस आर। बस हम आंसर की ओर आ रहे हैं जस्ट ए मिनट के अंदर। ओके, तो यहाँ तक सारी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास डेल्टा 1 आ गया, और डेल्टा 1 आते ही हमारा पास क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो आंसर क्या था, डेल्टा कितना होता है, डेल्टा 1 माइनस लैम्डा बाई 2। तो डेल्टा कितना आ गया, 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस आर माइनस का लैम्डा बाई 2। और यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, इंटरफेरेंस है, और यही हमारा क्या है, व्यतिकरण प्राप्त होता है। तो मुश्किल नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम इस डेरिवेशन के आंसर तक क्या करना चाहेंगे, पहुंच पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 2 कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन, संपोषी व्यतिकरण। कौन सी कंडीशन, संपोषी व्यतिकरण। और सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी मेरे पास, विनाशी व्यतिकरण। कौन सी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण 2 कंडीशन जो है वो हमारे पास प्राप्त। अब यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक जो हमारा आंसर था, अब प्रभावी के लिए यानी प्रभावी व्यतिकरण के लिए यहाँ पर एक कंडीशन और देखनी है। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर जो है वो 0 होगा, क्योंकि हमारे पास पतली फानाकार फिल्म है जो थीटा एंगल पर झुकी हुई है। तो इसके लिए हम आई और आर एंगल को है, ये स्पेसिफिक है, आपने क्या करना है, 0 लेना है। ठीक है, तो 0 लेते ही डेल्टा क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस का लैम्डा बाई 2। और संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन क्या होती है, एन लैम्डा होती है। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस का लैम्डा बाई 2। ओके, तो 2 म्यू टी कोस थीटा कितना आ गया, एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ जाएगी, लैम्डा एन प्लस हाफ, क्या आ जाएगी, एन प्लस हाफ, 2 म्यू टी कोस थीटा। ओके, तो ये संपोषी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण के कंडीशन देखिए आप, क्या होता है, डेल्टा 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस का लैम्डा बाई 2। विनाशी के अंदर क्या होगा, यानी विनाशी कंडीशन के अंदर एन माइनस लैम्डा बाई 2 एज इट इज़ हमारे पास होता है। एन माइनस लैम्डा बाई जो 2 है वो हम क्या लेते हैं इसको, या एन प्लस 1 इस तरीके से हम लैम्डा लेते हैं। तो लीजिए आप एन प्लस लैम्डा बाई 2, यहाँ पर 1/2 लैम्डा 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस का लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी कोस थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, तो ये मेरे पास 2 कंडीशन आ गई, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की। ओके, तो बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चले और स्टेप बाय स्टेप चलते ही आपके आंसर की ओर मूव करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आपने जो डायग्रामेटिक सिस्टम बनाना है। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इस ऑप्टिक्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत शानदार लेक्चर्स हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर हमारे संपूर्ण पाठ्यक्रम को देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।